Hello friends, myself Nivedita Mishra and you all are welcome to my YouTube channel Study with Nivedita। आज हम क्लास 10th फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी का लास्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। ये वीडियो लेक्चर आपका लास्ट वीडियो लेक्चर होगा जिसमें आखिरी के जो बचे हुए थ्योरेटिकल टॉपिक्स हैं वो सारे हम डिस्कस करेंगे। लास्ट वीडियोस में हमने बाकी के सारे बचे हुए टॉपिक्स ओम्स लॉ, रेजिस्टेंस, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, सारी चीजें कवर कर ली हैं। ये लास्ट है। स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला टॉपिक है हमारा हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या है? सो द प्रोडक्शन ऑफ हीट इन अ कंडक्टर ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट इज कॉल्ड हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। क्या कह रहा है? प्रोडक्शन ऑफ हीट, जब किसी कंडक्टर में हीट प्रोड्यूस हो, क्यों प्रोड्यूस हो? ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट। इलेक्ट्रिक करंट जब किसी कंडक्टर में फ्लो करता है तो उसमें कुछ हीट का प्रोडक्शन होता है। यही फिनोमिना कहलाती है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जैसा कि आपने कॉमनली देखा होगा, जब बल्ब, जो कॉमनली लाइट बल्ब हमारे घर में होते हैं, जब वो ज्यादा देर तक जलते हैं और उसके बाद उन्हें क्लोज करके जब हम टच करें तो उनमें कुछ हीट हमें मालूम होती है। उसे टच करने पे वो कुछ वार्म फील होते हैं। वो किस वजह से? इसी फिनोमिना की वजह से, जो कि होती है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और अगर एक और चीज आप जानते हो तो बल्ब के अंदर का जो फिलामेंट होता है वो टंगस्टन का बना होता है। इसी हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की वजह से वो टंगस्टन ग्लो करता है, इस वजह से हमें लाइट मिलती है। इन दिस फिनोमिना इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कॉन्टिन्यूअसली चेंज इन हीट एनर्जी। इस क्वेश्चन ये राइज होता है कि ये हीट आती कहां से? तो एक्चुअली ये कोई न्यू प्रोडक्शन नहीं हो रहा है हीट का। यही जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जो कंडक्टर के अंदर की इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, यही कॉन्टिन्यूअसली हीट एनर्जी में चेंज होती है। मींस यहाँ एनर्जी का कन्वर्जन हमें दिखाई देता है। हम जानते हैं एनर्जी ना तो क्रिएट होती है ना ही डिस्ट्रॉय होती है। तो जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वही कॉन्टिन्यूअसली हीट एनर्जी में चेंज होती है और हमें हीट मिलती है उससे। अब इसके मेन एग्जांपल कौन कौन से हैं? हीटर, इलेक्ट्रिक आयरन, ये सब इसके मेन एग्जांपल्स हैं। इलेक्ट्रिक आयरन की अब अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रिक आयरन में क्या होता है हम जानते हैं। बहुत मेन और बहुत यूज टू एग्जाम्पल है जो अक्सर एग्जाम्स में पूछा जाता है। इलेक्ट्रिक आयरन के अंदर कुछ इस तरीके से क्वाइल्स प्रेजेंट होते हैं। ये क्वाइल्स एलॉयज के बने होते हैं। किसके? एलॉयज के। एक बात आप जो आगे भी पढ़ेंगे जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग में, और मैं अभी भी बता दूं कि हीट एनर्जी जो होती है वो रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब ये है कि अगर रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो हीट एनर्जी भी बढ़ेगी। यही रीजन है। और हम जानते हैं, मैंने आपको लास्ट वीडियो लेक्चर में बताया था कि रेजिस्टेंस, जितना एलॉयज का रेजिस्टेंस मेटल के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा होता है। यही रीजन है कि ये एलॉयज के बने होते हैं, ये क्वाइल्स, जिसकी वजह से हीट ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस होती है और उसका बेनिफिट हमें मिलता है। हाँ, तो अब हम डिराइव करते हैं फॉर्मूला हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के लिए कि अगर इस पे बेस्ड जो न्यूमेरिकल्स होंगे वो हम किन फॉर्मूला से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ एक नहीं बल्कि हमको 5 फॉर्मूलाज मिलेंगे। इस अकॉर्डिंग जिस क्वेश्चन में आपको जितनी क्वांटिटीज दी होंगी उसके अकॉर्डिंग आप वो फॉर्मूला यूज करके उससे आंसर निकाल सकते हैं। तो चलिए फॉर्मूला डिराइव करते हैं। लेट द पोटेंशियल डिफरेंस पीडी, पोटेंशियल डिफरेंस इन सर्किट इज वी। वी हमने पोटेंशियल डिफरेंस ले लिया। करंट आई, आई एक करंट ले लिया जो सर्किट में फ्लो कर रहा है, और रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस हमने आर ले लिया। ये 3 क्वांटिटीज हमें मिल गई, वी, आई और आर। अब हम जानते हैं वी का फॉर्मूला क्या होता है पोटेंशियल डिफरेंस का? वर्क डन अपॉन चार्ज। तो ये फॉर्मूला हमें मिल गया W/Q। अब अगर हम W की बात करें, इसी फॉर्मूला से अगर हम वर्क डन का फॉर्मूला डिराइव करें तो इधर ही क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा V और Q के बीच में, और फॉर्मूला हमें मिल जाएगा W = VQ। ये वर्क डन का फॉर्मूला आ गया। अब हमने क्लास 9th में एक चीज पढ़ी थी कि वर्क डन एनर्जी के इक्वल होता है। यहाँ हम किस एनर्जी की बात कर रहे हैं? हीट एनर्जी की बात कर रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि वर्क डन हीट एनर्जी के इक्वल होता है। ऑफ कोर्स कह सकते हैं। सो W = एनर्जी या फिर हीट एनर्जी H। अब देखिए, अब अगर हम इस फॉर्मूले में W की जगह पर H रखें तो हमें क्या मिलेगा? H = VQ। ये पहला फॉर्मूला है हीट एनर्जी का। अब Q के बारे में भी हम जानते हैं। चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है? अगर आपको
आई का फॉर्मूला, करंट का फॉर्मूला याद होगा Q बाई टी। तो इससे अगर हम डिराइव करें Q की क्वांटिटी तो Q हमें मिलेगा IT। ठीक है, Q हमें क्या मिलेगा, IT मिलेगा। अब इस वैल्यू को, Q की इस वैल्यू को हम इस इक्वेशन में पुट करें, इक्वेशन 1 में, पुटिंग वैल्यू ऑफ Q इन इक्वेशन 1, तो हमें क्या मिल रहा है, H इज इक्वल टू VIT। IT हमें Q की वैल्यू मिली और V पहले से था। तो यहाँ हमने दो फॉर्मूले निकाले, एक H इज इक्वल टू VQ और एक H इज इक्वल टू VIT, ये दो फॉर्मूलाज। तो चलिए यहाँ मैंने दो फॉर्मूलाज आपको बताए, अब हम बाकी के फॉर्मूलाज डिराइव करते हैं। ये फॉर्मूला लेते हैं H इज इक्वल टू VIT। यहाँ हम किसका और फॉर्मूला निकाल लेते हैं, चलिए I का फॉर्मूला निकालते हैं। ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग I इज इक्वल टू V बाई R होता है, यही वैल्यू पुट करते हैं I की जगह, तो हमें क्या मिलेगा, H इज इक्वल टू V इंटू V बाई R इंटू T। इनिशियली फाइनली हमें फॉर्मूला क्या मिलेगा यहाँ से, H इज इक्वल टू V स्क्वायर बाई R इंटू T। ये हमें फॉर्मूला मिल गया, यहाँ से सॉल्व करने पे V से V इंटू होगा, V स्क्वायर बन जाएगा डिवाइडेड बाई R इंटू T। तो ये एक और फॉर्मूला मिल गया हमें, V स्क्वायर बाई R इंटू T। ये दो फॉर्मूलाज मिल गए। अब तीसरा एक और निकालते हैं हम। चलिए V स्क्वायर, V का भी फॉर्मूला हम अच्छे से जानते हैं। V क्या होता है, V इज इक्वल टू IR होता है ना। तो चलिए इसकी भी वैल्यू पुट कर लेते हैं। H इज इक्वल टू V की जगह हमें ये रखना है, तो IR का होल स्क्वायर अपॉन R इंटू T, ये मिल गया हमें। अब देखिए यहां से हम निकालेंगे क्या, I और R का होल स्क्वायर है तो I स्क्वायर, R का स्क्वायर R स्क्वायर इंटू T डिवाइडेड बाई R, ये मिल गया हमें। अब R से एक R कैंसिल हो जाएगा हमारा। फाइनली फॉर्मूला क्या मिलेगा, H इज इक्वल टू I स्क्वायर RT। हीट एनर्जी का सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला इस चैप्टर में यही है, H इज इक्वल टू I स्क्वायर RT, और यही जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग भी है जो आप आगे पढ़ेंगे। तो ये हमारा एक फॉर्मूला हो गया, ये दूसरा फॉर्मूला, ये तीसरा फॉर्मूला और ये चौथा फॉर्मूला। इसमें हमने 4 फॉर्मूलाज डिराइव किए हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हाँ, तो अब तक हमने हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ा। अब हम जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग पढ़ेंगे। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या कहता है, क्लियरली द हीट प्रोड्यूस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, जो हीट प्रोड्यूस हुई है कंडक्टर में वो किन किन चीजों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, करंट के स्क्वायर के, रेजिस्टेंस के और टाइम के। करंट जितना बढ़ेगा हीटिंग इफेक्ट उतना बढ़ेगा, रेजिस्टेंस जितना बढ़ेगा हीटिंग इफेक्ट भी बढ़ेगा, और टाइम भी जितना बढ़ेगा उतना हीटिंग इफेक्ट बढ़ेगा। इसीलिए मैंने जो लास्टली आपको फॉर्मूला पढ़ाया था H इज इक्वल टू I स्क्वायर RT, ये जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग कहलाता है। क्यों, देखिए टैली करिए, H तीनों जगह कॉमन है, I स्क्वायर R और T, ये फॉर्मूला ही जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग कहलाता है। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर क्या है, द रेट एट विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कंज्यूम्ड इन इलेक्ट्रिक सर्किट। जैसा कि हम पावर के बारे में जानते हैं, किस रेट से एनर्जी यूज होती है वही पावर होता है। सेम चीज यहाँ पे भी है, किस रेट से इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम हो रही है किसी कंडक्टर में, किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में, वही कहलाता है हमारा इलेक्ट्रिक पावर। ठीक है, इसकी SI यूनिट वॉट है, डिनोट इसको P से करते हैं हम। अब कुछ फॉर्मूलाज डिराइव करते हैं। क्लास 9 में हमने पढ़ा था पावर इज इक्वल टू एनर्जी डिवाइडेड बाई टाइम, वही फॉर्मूला यहाँ पे भी ले लेते हैं, P इज इक्वल टू E बाई T। अब E हमने लास्ट टॉपिक में क्या पढ़ा है, एनर्जी, यहाँ हम हीट एनर्जी ले सकते हैं, सो E इज इक्वल टू H। अब यहाँ पे H रखें तो P इज इक्वल टू H बाई T। अब यहां से देखिए H के जितने फॉर्मूले हमने डिराइव किए हैं वो सब अगर यहाँ हम रखें तो हमें पावर के कितने सारे फॉर्मूला मिल जाएंगे। देखिए H इज इक्वल टू VQ हमने पढ़ा था, यहाँ रखते हैं तो P इज इक्वल टू VQ बाई T, एक नया फॉर्मूला मिल गया। फिर Q इज इक्वल टू IT होता है, हम जानते हैं, तो V के साथ Q में ये फॉर्मूला रख देते हैं IT, तो हमें मिल जाएगा P इज इक्वल टू VIT डिवाइडेड बाई T।
T से T कैंसिल हो गया, हमारे पास बच गया P इज इक्वल्स टू VI फॉर्मूला था। हाँ, तो अब तक हमने ये सारे फॉर्मूलाज डिराइव किए, अब कुछ और फॉर्मूलाज देखते हैं। इस वाले फॉर्मूला को अगर हम लें P इज इक्वल्स टू VI, V का फॉर्मूला क्या होता है IR, ठीक है। यहाँ पे वैल्यू रखते हैं तो हमें मिल जाएगा P इज इक्वल्स टू I स्क्वायर R। नया फॉर्मूला मिला P इज इक्वल्स टू I स्क्वायर R। अब दूसरी चीज क्या है देखिए, I का फॉर्मूला हम जानते हैं V बाई R, उसको भी इसी फॉर्मूले में रखते हैं, ठीक है, या फिर इस फॉर्मूले में रख लेते हैं, ज्यादा इजी रहेगा हमारे लिए। I की जगह हम V बाई R रखते हैं तो P इज इक्वल्स टू हमें मिल जाएगा I का स्क्वायर है तो V बाई R का होल स्क्वायर इंटू R, ठीक है, मिलेगा हमें V स्क्वायर बाई R स्क्वायर इंटू R। एक R से एक R कैंसिल, हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा P इज इक्वल्स टू V स्क्वायर बाय, सॉरी ये स्क्वायर है, V स्क्वायर बाय R। एक और फॉर्मूला काउंट करें हम तो हमें 1 2 3 4 5 6 फॉर्मूलाज टोटल पावर के मिले। इसमें से जो भी आपको सही लगे, जो भी क्वेश्चन में आपको वैल्यूज दी गई हैं, उसके अकॉर्डिंग आप इन सारे फॉर्मूलाज में से कोई भी फॉर्मूला यूज करके पावर की वैल्यू निकाल सकते हैं। और एक और बात, आप यूनिट कभी नहीं भूलेंगे, वरना वो पावर की वैल्यू नहीं मानी जाएगी जब तक आप उसके आगे वॉट नहीं लगाएंगे। तो ये टोटल टॉपिक था पावर के बारे में। तो अब तक हमने पावर के बारे में पढ़ा। अब इस चैप्टर का जो लास्ट थ्योरेटिकल टॉपिक है वो है कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। एनर्जी की कॉमर्शियल यूनिट क्या है? किलोवाट आवर। जो हमारे घर में कॉमनली मीटर में जो रीडिंग आती है इलेक्ट्रिसिटी की, वो इसी में होती है, किलोवाट आवर। किलोवाट आवर जिसे हम के कैपिटल W और स्मॉल h से रिप्रेजेंट करते हैं। 1 किलोवाट आवर में 1 इंटू 10 टू द पावर 3 वॉट होते हैं और इंटू 3600 सेकेंड्स होते हैं। 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 वॉट सेकेंड, ये हो गया। वॉट सेकेंड को हम जूल कहते हैं, तो हमारे पास 1 किलोवाट आवर आ जाएगा 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल। एक 1 किलोवाट आवर को हम कॉमनली 1 यूनिट कहते हैं। यही होती है कि इतनी यूनिट बिजली हमारे घरों में आती है। तो ये था इस चैप्टर का थ्योरेटिकल का लास्ट टॉपिक।